हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी प्रीति। और आज मैं आप सबको लेके चल रही हूं द्वारिका, जो कि कृष्ण की नगरी से जाना जाता है। द्वारिका 4 धामों में से एक है। सबसे पहले हम लोग चल पड़े हैं रुक्मणी देवी टेम्पल। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को समर्पित ये खूबसूरत सा मंदिर शहर के बाहर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि रुक्मणी देवी ने महान ऋषि दुर्वासा के क्रोध को अर्जित किया और उनके द्वारा अपनी पत्नी कृष्ण से अलग होने का श्राप दिया। इस प्रकार उनका मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से दूर बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं। मैं अपने परिवार के साथ 2 दिन के लिए द्वारिका घूमने आई हूँ। हमने यहाँ पे 2 दिन के लिए कैब बुक कर लिया था। इस 2 दिन में द्वारिका में जितने भी मंदिरें हैं वो हम सब घूमने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ है, हालांकि आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के बाहर आप गौ सेवा भी कर सकते हैं। अपनी खुशी के हिसाब से आप वहाँ पे दान दक्षिणा भी करवा सकते हैं। मंदिर का समय सुबह 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। अब हम लोग निकल पड़े हैं शिवराजपुर बीच की ओर। ये शांत समुद्र तट गुजरात के अरब तट पर शिवराजपुर गांव के पास स्थित है। ये द्वारिका के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक है और शहर में एक दर्शनीय स्थल है। साफ पानी और सफेद रेतीली समुद्र तट एक अद्भुत दृश्य और अत्यंत शांति और सुकून प्रदान करते हैं। समुद्र तट पर कई तरह की जल गतिविधियां भी होती हैं और क्षेत्र में कई प्रकार के खाना और खरीदारी की जगह उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर शिवराजपुर लाइट हाउस द्वारिका के असाधारण दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो कि संपूर्ण अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और आप अपने परिवार के साथ यहाँ के खेल के मजे ले सकते हैं। ये सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। करीब करीब 2 बज चुका है और हमें लगी है भूख, और अब हम रुके हैं द्वारिकाधीश ढाबे में। यहाँ पे आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन घी में प्रस्तुत किए हुए मिल जाएंगे। लंच के बाद हम निकल पड़ेंगे बेट द्वारिका की ओर। पहले हमें नाव में होके जाना पड़ता था बेट द्वारिका के लिए, पर अब हाल ही में सुदामा सेतु के उद्घाटन के बाद ये बहुत ही आसान हो गया है। तो चलिए चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं सुदामा सेतु, जो कि हाल ही में उद्घाटन हुआ है, जिसकी वजह से घंटों का सफर मिनटों में हो जाता है। यहाँ पे शाम को अच्छी लाइट शो और म्यूजिक शो भी होता है, जो देखने लायक है। बेट द्वारका द्वारका के मुख्य शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक छोटा द्वीप है जो ओखा के विकास से पहले इस क्षेत्र का मुख्य बंदरगाह था। कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित ये द्वीप कुछ मंदिरों, सफेद रेत के समुद्र तटों और प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। अभी हम दांडी हनुमान मंदिर जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये दांडी हनुमान मंदिर के नाम से मंदिर जाना जाता है। यहाँ श्री हनुमान शांत और आनंदित मुद्रा में हैं। श्री मकरध्वज भी अपने काम का आनंद लेते हुए और आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के हाथों में कोई गदा या कोई अन्य हथियार नहीं है। गुजरात में आनंदमय मनोदशा, उल्लास और उदासी को दंडी के साथ व्यक्त किया जाता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये मंदिर, जहाँ श्री हनुमान और मकरध्वज विराजमान है, उसे दंडी हनुमान कहा जाता है, जिसका अर्थ है आनंदित हनुमान। अभी हम लोग हैं आशापुरा माता के मंदिर में। यहाँ पे सिद्धिपीठ भी है। यहाँ से निकलकर हम जाएंगे
कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए। पेंट शब्द से उत्पन्न जिसका अर्थ है उपहार। ये द्वीप भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है और ये स्थान जहां उन्होंने अपने मित्र सुदामा से एक विशेष उपहार प्राप्त किया था। इस द्वीप का एक और दिलचस्प नाम है शंखोधर, जो द्वीप के शंख या शंख के आकार के कारण है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं गोपी तालाब में। गोपी तालाब गुजरात के द्वारिका में स्थित एक तालाब है। ऐसा माना जाता है कि ये दिव्य स्थान है जहां सभी गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ अपनी अंतिम रासलीला की थी। कई लोगों का मानना है कि वृंदावन की गोपियां आखिरी बार कृष्ण से द्वारिका में मिली थी और पूरी दिव्यता के साथ नृत्य किया था। भगवान के द्वारिका चले जाने के बाद वृंदावन की गोपियां इस वियोग का सहन नहीं कर सकी और आखिरी बार उनसे मिलने आई। अंतिम रासलीला के बाद सभी गोपियों ने अपने जीवन को इस भूमि की मिट्टी को समर्पित कर दिया। इस प्रकार भगवान के साथ एकता में उन्हें मोक्ष की मुक्ति प्राप्त हुई। अभी हम आ पहुंचे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका धाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र में स्थित है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। जिन लोगों की कुंडली में सर्प दोष होता है, उन्हें यहाँ धातुओं से बने नाग नागिन अर्पित करना चाहिए। मान्यता है इससे नाग दोष से छुटकारा मिल जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वारिका नाम की एक राक्षस कन्या थी। उसे द्वारुका वन में जाने की अनुमति नहीं थी। उसने कठिन तपस्या कर माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया था। माता पार्वती ने द्वारुका से वरदान मांगने को कहा तो राक्षसी ने वो द्वारुका वन में कई प्रकार की देवियां औषधियां उसने देवी पार्वती से सत्कर्मों के लिए राक्षसों को वन में जाने का वरदान मांगा। देवी पार्वती राक्षस के विचारों से प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे द्वारुका वन में जाने का वरदान दे दिया। लेकिन भगवान शिव अपने वक्त का आग्रह मानकर वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। द्वारिकाधीश मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिर भारत के गुजरात की द्वारिका में स्थित है। मंदिर 72 स्तंभों द्वारा समर्पित और 5 मंजिला इमारत का मुख्य मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये 2200 से 2500 साल पुराना मंदिर है। धार्मिक मान्यता है कि द्वापर युग के दौरान द्वारिकाधीश मंदिर के स्थान पर भगवान कृष्ण का निवास स्थल था, जिसे हरिगृह के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजमान है, लेकिन उनकी आंखें बंद हैं, इसीलिए क्योंकि वो सुदामा की गरीबी को नहीं देख सके थे। कहते हैं द्वारिकाधीश कृष्ण मंदिर उस जगह है जहां हजारों साल पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण का निवास स्थल हरिगृह हुआ करता था। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रराव ने करवाया था। गुजरात के द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा गया है। उन्होंने सुदामा की गरीबी देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उन्हें ये सोचकर दुख हुआ कि उनके प्रिय भक्त को ऐसी स्थिति में रहना पड़ा। उन्होंने निश्चय किया कि वो कभी किसी को गरीब नहीं देखेंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली हैं। घाट गोमती घाट द्वारिका से होकर बहती है और ये घाट एक वास्तविक पवित्र स्थान बनता है। और गोमती नदी पवित्र गंगा की सहायक नदी है, जो सभी हिंदुओं के लिए पवित्र नदी कहलाता है। ये नदी नेपाल के हिमालय पर्वतमाला से निकलती है और कई भारतीय नदियों से होकर बहती है। गुजरात उनमें से एक है। अभी हम लोग पहुंचे हैं लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में। इसकी विशेष विशेषता ये है कि ठाकुर जी गरुड़ पर विराजित हैं। उनकी गोद में लक्ष्मी जी विराजमान है।
जब भक्त मुसीबत में भगवान को पुकारते हैं तो ठाकुर जी भक्तों के संकट को दूर करने के लिए अपने वाहन पर सवार होकर भक्तों के पास आते हैं। मंदिर के दाहिने तरफ 5 प्रकार के कुंड हैं, जिनमें आज भी 5 प्रकार के अलग अलग स्वाद के पानी हैं। इसी कारण इस स्थान को पंचतीर्थ भी कहा जाता है। इस 5 नदियों का जल खारा होने के कारण 5 ऋषियों द्वारिकाधीश जी ने वरदान मांगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक अवाहित 5 नदियों का जल हमारी द्वारिका नगरी की स्मृति के सदैव तीर्थ बना रहेगा। ये भटकेश्वर बाबा के मंदिर पर हम पहुंच चुके हैं। ये भगवान शिव को समर्पित लगभग 5000 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर है, जिसे अरब सागर में पाए गए एक स्वयं भू शिवलिंग के आसपास बनाया गया था। अरब सागर पर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना भटकेश्वर मंदिर चंद्रमौलेश्वर शिव को समर्पित है। ये मंदिर गर्भगृह के एक शिवलिंग स्थापित करता है, जो स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा गोमती गंगा और अरब सागर के संगम पर पाया गया था। मैं बहुत जल्द सोमनाथ दर्शन के ऊपर एक व्लॉग लाने वाली हूँ, तो कृपा करके जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं और न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें। थैंक यू।